बुद्ध और उनका धम्म। क्या है बुद्ध और उनका धम्म? धम्म अर्थात मार्ग। सबसे पहले जान लेते हैं कि बुद्ध क्या है। बुद्ध का अर्थ वह व्यक्ति जो अपने स्वयं के मस्तिष्क का प्रयोग करके अपना जीवन जीता है, अर्थात वह तर्क के आधार पर आचरण करता है, उसे बुद्ध कहते हैं। सिद्धार्थ गौतम इसलिए बुद्ध कहलाए क्योंकि उन्होंने जीवन भर तर्क संगत तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि बुद्ध न तो कोई महात्मा थे और न कोई ऋषि। वे इस प्रकार किसी भी पदवी का दावा करने के विरोधी थे। एक बुद्ध होने की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली विशेषता है बुद्ध होने की, जो व्यक्ति किसी भी बात को मानने से पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, वह बुद्ध है। बुद्ध होने की दूसरी विशेषता है प्रत्येक व्यक्ति में तर्क करने की शक्ति होती है, किंतु जो व्यक्ति सत्य की खोज करने के लिए अपनी इस शक्ति का प्रयोग करता है, वह बुद्ध है। तीसरी विशेषता है बुद्ध होने की, जो किसी भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करता, बल्कि तर्कों के माध्यम से जांच कर देखता है और पाता है हाँ, तब यह संभव है, तब उसे वह मानता है, वह बुद्ध है। चौथी विशेषता है बुद्ध होने की, जो मन, वाणी तथा शरीर से पवित्र होता है, वह बुद्ध है। पांचवी विशेषता है बुद्ध होने की, जो मानता है कि मनुष्य के भविष्य या भाग्य का निर्धारण कोई ईश्वर नहीं बल्कि मनुष्य खुद करता है, वह बुद्ध है। छठी विशेषता है बुद्ध होने की, जो भाग्यवाद सिद्धांत को नहीं बल्कि केवल कर्मवाद के सिद्धांत को मानता है, वह बुद्ध है। सातवीं विशेषता बुद्ध होने की, जो शांति, अहिंसा तथा समता के मार्ग पर विश्वास रखता है, वह बुद्ध है। आठवीं विशेषता बुद्ध होने की, जो दया, करुणा तथा परोपकार की भावना रखता है, वह बुद्ध है। नवीं विशेषता बुद्ध होने की, जो अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, जादू टोना, चमत्कार, भूत आदि में विश्वास नहीं रखता, वह बुद्ध है। 10वीं विशेषता बुद्ध होने की, जो ईश्वर पर नहीं बल्कि खुद पर आत्मविश्वास रखता है, वह बुद्ध है। तो अभी हम लोगों ने बुद्ध होने की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसको पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं बुद्ध धम्म क्या है। जिस प्रकार बुद्ध कोई महात्मा या ऋषि नहीं थे, ठीक वैसे ही बुद्ध धम्म कोई धर्म नहीं है। अनेक लोगों की यह गलत धारणा है कि बौद्ध धम्म भी एक धर्म है। वह तो जीवन जीने का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन बिंदुओं से हम समझते हैं कि बुद्ध धम्म क्या है। आइए नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं से हम समझते हैं कि बुद्ध धम्म क्या है। बुद्ध धम्म की विशेषताएं। पहली विशेषता है बुद्ध धम्म की तर्क संगत तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना बुद्ध धम्म है। दूसरी विशेषता है बुद्ध धम्म की मानव में असत्य को पहचान और नकार सकने की योग्यता पैदा करना बुद्ध धम्म है। तीसरी विशेषता है जीवन में पवित्रता बनाए रखना बुद्ध धम्म है। चौथी विशेषता है तृष्णा का त्याग करना बुद्ध धम्म है। पांचवी विशेषता है यह मानना कि सभी वस्तुएं अनित्य हैं, वह बुद्ध धम्म है। अनित्य अर्थात अनेक तत्वों से बनी हुई वस्तु
अनित्य वस्तु कहलाती है। सभी वस्तुएं अनेक तत्वों से बनी हुई हैं, इसलिए उसे यहाँ अनित्य कहा गया है। छठवीं विशेषता है कर्म को मानव जीवन का आधार मानना बुद्ध धम्म है। सातवीं विशेषता है बुद्ध धम्म की पापी को हत्या न करके उसको ज्ञान के द्वारा पापों से मुक्त करना बुद्ध धम्म है। जैसे तथागत बुद्ध ने अंगुलीमाल को उसकी हत्या न करके बल्कि अपने ज्ञान के बल पर उसे बस में कर लिया, तो इस तरह पापी की हत्या न करके उसको ज्ञान के द्वारा पापों से मुक्त करना ही बुद्ध धम्म है। आठवीं विशेषता भेदभाव, ऊंच नीच, जातिवाद, धर्मवाद की भावना न रखकर समानता की भावना रखना बुद्ध धम्म है। नवीं विशेषता है बुद्ध धम्म की दया, परोपकार तथा करुणा की शिक्षा देना ही बुद्ध धम्म है। 10वीं विशेषता है बुद्ध धम्म की ईश्वर, आत्मा तथा अन्य किसी पराशक्ति के अस्तित्व को नहीं मानना बौद्ध धम्म है। तो हम लोगों ने बुद्ध और उनका धम्म में बुद्ध होने की विशेषता और बुद्ध धम्म की क्या विशेषताएं हैं उसको पढ़ा और सुना। जय भीम, नमो बुद्धाय।